बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये क्रिस्पी बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपने पूरी वीडियो देखनी है। इसमें बहुत अहम स्टेप्स आपको पता चलेंगे और इसी के साथ चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, हमें बहुत खुशी होती है। तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। पकौड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर प्याज लिए हैं और हमने आलू लिए हैं, जिनको हमने छोटा छोटा काट लिया था। 2 बड़े साइज़ के हमने आलू लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज लिए हैं और इनको आपने इसमें ऐड कर देना है। इनको आपने छोटा छोटा काट लेना है, धोकर आपने इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद ये हमने हरी मिर्चें लिए हैं, हरा धनिया लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हरा धनिया, हरी मिर्चें आप ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे, ये हमने ज़ीरा लिया है और ये हमारा 2 टेबलस्पून के करीब ज़ीरा है, उसको आपने इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद ये साबित धनिया है और इसको आपने मसल कर इस तरह से ऐड कर देना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन, और बेसन आप जब भी इस्तेमाल किया करें इसको छान कर इस्तेमाल किया करें। बेसन हम इसमें ऐड कर देंगे 4 कप के करीब, और आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप पकौड़े बना रहे हो उस तरह से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी हमारे जो पकौड़े तैयार होंगे, जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। अब इसमें कुछ मिसाले जाएंगे। 1 टेबलस्पून के करीब हमने नमक डाला है, हस्ब ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून कुटी हुई पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून के करीब ये हमने हल्दी ऐड की है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं मिसालों को, और यहाँ पर हमने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। अब इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने पहले पानी नहीं ऐड करना, पहले आपने मिसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, वरना क्या होता है कि जो मिसालों की गुठलियाँ बन जाती हैं और फिर वो हर सब में मिक्स नहीं हो सकती। उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। पानी जो है मैंने 1 गिलास के करीब लिया है और जितना पानी इसको ज़रूरत आएगा तो उतना ही मैं डालूँगी और इसका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो आपने भी ये देखें इस तरह से एक पेस्ट तैयार कर लेना है, और अब इससे हम पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है, ऑयल जो है 1 कप के करीब हमने ऑयल लिया है और हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये जितने साइज़ के आपको पकौड़े अच्छे लगते हैं उतने साइज़ के आप इस तरह से बनाकर डाल दें, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, यकीन जानिए इतने मज़ेदार बनेंगे कि जो बाज़ार से आप पकौड़े खाते हैं वो आप भूल जाएंगे। घर में ही आप बाज़ार से कई गुना बेहतर पकौड़े बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार पकौड़े आज हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो इस तरह से करके आपने सारे पकौड़े तैयार कर लेने हैं, और आपने जो फ्लेम है उसको आपने मीडियम रखना है, हाई आपने फ्लेम नहीं रखना। तो इस तरह से करके आपने सारे पकौड़े तैयार कर लेने हैं। आप देख सकते हैं हमने हल्का ब्राउन जो पकौड़े थे हमने उन्हें तैयार कर लिया है। आपने पकौड़ों को डार्क ब्राउन नहीं करना, इस तरह से ही आपने पकौड़े बनाने हैं और मीडियम फ्लेम पर रख कर आपने इसे बनाना है। तकरीबन जो आप एक दफ़ा में पकौड़े बना रहे हैं उसमें आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आपने पूरा टाइम देना है और फिर आपने क्रिस्पी से जो पकौड़े हैं एंजॉय करना है उन्हें। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बस आपने जो टाइम है इन्हें पूरा देना है, इस चीज़ को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जो भी रेसिपी होती है उनका टेस्ट, फ्लेवर, उनकी जो क्रिस्पनेस होती है, जो कुछ भी उनमें फ्लेवर होता है, टेस्ट जो उनका होता है, वो सारा डिपेंड करता है कि आपने मुझे कितना टाइम दिया है। तो अगर आप रेसिपी को ज़्यादा टाइम देंगे तो रेसिपी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। तो हमारे ये जो पकौड़े हैं तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। तो ये देखें व्यूअर्स, ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारे जो पकौड़े हैं तैयार हो चुके हैं। जितने देखने में मज़े के लग रहे हैं उससे भी ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार हैं। तो एक मरतबा इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल, लेकिन बहुत ही मज़ेदार हमारे जो पकौड़े की रेसिपी है तैयार हो चुकी है। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्यारों के साथ, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दें। इसी के साथ अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।